temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying for the past 3 weeks on freedom from spiritual dryness. हम पिछले 3 हफ्तों से आत्मिक सूखेपन पर विजय पाने के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। Many Christians are not enjoying the Christian life. बहुत से विश्वासी जो लोग हैं वो तो अपने मसीह जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे Christian हैं life becomes a duty and no joy, no peace. और उनके लिए मसीह जीवन तो मानो एक काम हो चुका है जिसके अंदर कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। Initially when they come to know Christ, they are so joyful, so happy. और शुरू में जब वो मसीह को जानते हैं तो वो बहुत ही आनंद से भरे होते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। But as the time goes on, लेकिन जैसे समय बीतते जाता है they become dry तो वो सूखते चले जाते हैं and they don't enjoy the fellowship with God. और वो परमेश्वर के साथ संगति का आनंद नहीं उठाते हैं। They go through a spell of dryness like the desert like a desert period. वो तो ऐसे सूखे काल में से जाते हैं जैसे कि मानो रेगिस्तान से जा रहे हैं And they don't enjoy the Christian life. और इसके कारण वो अपने मसीह जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं, वो मसीह जीवन का आनंद नहीं उठाते हैं। And as a Christian, they cannot enjoy the world also. और विश्वासी होने के नाते वो संसार का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं। So there are certain questions we discussed on how that you should ask yourself. तो हमने यहाँ पर ऐसे कुछ सवाल रखे हैं जिसके द्वारा आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं To see the reason why we are in spiritual dryness. कि इस बात को देखें कि क्यों हम ऐसे आत्मिक सूखेपन में हैं, आत्मिक अकाल में पड़े हैं And how to come out of it. और हम इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। The first thing was, is there any unconfessed, unrepented sin in your life? तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसके लिए आपने अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। Sometimes secret sins which nobody knows. कई बार ऐसे गुप्त पाप होते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, But that brings a block between you and God. लेकिन ये आपके और परमेश्वर के बीच में रुकावट हो जाता है। We can always learn, we can always take a step of repenting from it and turning away from it. हम निश्चय ही इसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं और यहाँ पर इससे पीछे फिरने का कदम ले सकते हैं। And the second thing we saw was, if someone has hurt you, have you forgiven the person? और दूसरी बात जो हमने देखी कि अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो क्या आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। If someone hurts you, have you forgiven? If you have hurt someone, have you restored? Have you forgiven that person? और फिर अगली बात यह है कि अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो क्या आपने उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग ली है। We must learn to ask forgiveness, humble ourselves and ask forgiveness for whatever wrongs we have done. हमने जो कुछ भी गलती की है उसके बारे में हमें अपने आप को नम्र करना है और उनसे जाकर क्षमा मांग लेनी है। And we must learn to restore whatever we have taken wrongly. और हमने जो कुछ भी गलत रूप में ले लिया है उसे हमें वापस करना बहुत जरूरी होता है। Because that will be if we don't do that, it will be a block in our spiritual life. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह हमारे आत्मिक जीवन में एक रुकावट हो जाती है। And whoever hurts us, we have to forgive. और जो भी हमें चोट पहुंचाता है हमें उसे क्षमा करना ही होगा, Otherwise, God will not forgive us. नहीं तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। Fourth thing we saw was, is there any idol in my life which I love so much that's taking the place of God in my life? और चौथी बात हमने देखी कि क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई मूर्ति है या ऐसी कोई प्रतिमा है या ऐसा कोई बुत है जिसने परमेश्वर की जगह को ले लिया है, यानी मैंने उससे परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे दिया है। Because if we leave certain idols in our life, they will draw us away from God. क्योंकि अगर हम अपने जीवन में ऐसे कुछ मूर्तियों को छोड़ देंगे, ऐसे कुछ बुतों को छोड़ेंगे तो वो हमें प्रभु से दूर ले जाएंगे। It need not be only an object or an image made with the hands. ये जरूरी नहीं कि ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई प्रतिमा ही हो। It can be anything which takes priority in our life. ये ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे जीवन में प्राथमिकता को ले लेती है, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। And the fifth thing we saw was, are we listening to any lies
from the devil about God's character, God's goodness and God's love. और पांचवी बात यह है कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की सच्चाई के बारे में क्या हम शैतान से कोई झूठ बात सुन रहे हैं और क्या हम उसे मानते जा रहे हैं। When we go through difficult times and we feel God hasn't answered our prayer, sometimes we can get bitter against God. कई बार जब हम मुश्किल समय में से होकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में कड़वे हो जाते हैं। Many people have got offended with God and they left the faith and they went off into some other direction. बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में इस तरह से चोट खाते हैं, उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया है और वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाते हैं। Sixth thing we saw is, am I disciplined and consistent in my spiritual pursuit of God? और छठी बात जो हमने यहाँ पर देखी कि परमेश्वर के पीछे चलने में क्या मैं अनुशासित हूँ और क्या मैं इसमें डटकर बना हुआ हूँ। Am I thirsty for God and hungry after Him? क्या मैं परमेश्वर के लिए भूखा हूँ और क्या मैं सच में परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। Is He my primary focus? क्या परमेश्वर ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, मैं उसी पर गौर कर रहा Do I हूँ। discipline myself to spend time in His presence? क्या मैं अपने आप को अनुशासित कर रहा हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते चले जाऊँ। The problem is many people, they are not disciplined. बहुत से लोगों में यही समस्या है कि वो तो अनुशासित नहीं हैं। They don't make it a godly habit of going after God and sitting in the presence of God. वो भक्तिपूर्ण आदत नहीं बनाते हैं कि परमेश्वर के पीछे जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते चले जाएं। As David said in Psalm 63, I hunger for Him and thirst for Him as for water in a dry land. जैसे कि भजन संहिता 63 में दाऊद इस तरह से कहता है कि जैसे सूखी मरुभूमि पर पानी होता है, वैसे मैं अपने परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होता हूँ। In other words, when you're in a desert where there is no water and you're so thirsty, water is so precious. दूसरे शब्दों में जब आप रेगिस्तान में होते हैं, वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता है और बहुत ही आपको प्यास लगती है, उस समय पानी बहुत ही अनमोल हो जाता है। So do you thirst after God? Are you disciplined in your pursuit after God? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलने में आप अनुशासित हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए इतने प्यासे हो गए हैं? And the Bible promises those who hunger and thirst for righteousness, they will be filled. और बाइबल ये प्रतिज्ञा करती है कि जो परमेश्वर के पीछे, उसकी धार्मिकता के पीछे भूखे और प्यासे होते हैं, वो संतुष्ट किए जाएंगे। Now I'll come to the seventh area, that question that we need to ask ourselves. अब यहाँ पर हम 7वां सवाल देखेंगे जो कि हमें खुद से पूछना चाहिए। Are there any areas in my life which is out of balance? क्या मेरे जीवन में ऐसे कोई क्षेत्र हैं जो कि संतुलन से बाहर हैं? Or is there any area that is taking too much of my time? क्या ऐसे कोई क्षेत्र हैं या ऐसी कोई बातें हैं जो मेरा बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं? See, sometimes our job takes our time, कई बार हमारी नौकरी हमारा बहुत ज्यादा समय ले लेती है, but that we cannot help it. लेकिन उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। The job has required hours you have to work. और जितने घंटे तक हमें काम करना चाहिए उतने घंटे तो हमें काम करना ही पड़ता है। But when you're free, when you have other time, when you don't have the job, what do you do with that time? लेकिन जब आप अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, आपके पास में खाली समय होता है, तो उस समय में आप क्या करते हैं? Many people waste their time in social media and the television and sports, and too much time they waste in that. बहुत से लोग सोशल मीडिया या फिर टेलीविजन या फिर कोई खेल देखते हुए अपना बहुत ज़्यादा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा समय तक वो सब कुछ देखते चले जाते हैं। People spend hours on their mobiles talking and texting and chatting with people. लोग तो कई घंटों तक अपने मोबाइल के ऊपर में बात करते हुए या फिर चैट करते हुए, टेक्स्ट करते हुए बिता देते हैं। All the time on the Facebook with all the friends, looking at all their pictures and photos and sending their photos and receiving their photos. Oh, too much time on Facebook. बहुत ज़्यादा समय वो फेसबुक पर बिताते हैं, अपनी फ़ोटो उन्हें भेजते हैं, उनकी फ़ोटो वो देखते रहते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा समय वो फेसबुक और दूसरी बातों पर बिता देते हैं। We spend so much time on Facebook while we don't have face-to-face encounters with God Almighty. हम फेसबुक पर इतना ज़्यादा समय बिता देते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आमने सामने आकर उसके साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। When we spend time at the feet of Jesus, we are looking at His face. जब हम यीशु के चरणों पर अपना समय बिताते हैं, तो हम आत्मिक रीति से उसके चेहरे को देखते जाते हैं। When I pray, when I close my eyes, जब मैं प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ, I'll imagine in my mind तो मैं अपने मन में इस बात की कल्पना करता हूँ that I'm kneeling before the Almighty God. कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा हूँ। I imagine Him sitting on a massive throne, और मैं कल्पना करता हूँ कि परमेश्वर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान हैं glorious in the light radiating from Him. और परमेश्वर महिमा में है और प्रभु में से ज्योति ऐसी चमकती जा रही है।
Or I will imagine Jesus Christ himself, या फिर मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह की कल्पना करता हूँ that I'm sitting with him, कि मैं यीशु के साथ में बैठा I'm हूँ, looking at him, मैं यीशु की ओर देख रहा he's हूँ looking at me. और प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं। I do Facebook with God. मैं परमेश्वर के साथ में फेसबुक पर रहता हूँ। I had a Facebook account. मेरा फेसबुक अकाउंट है, That was some years back. कई साल पहले मैंने वो बनाया था। After a few weeks, I saw that it was taking too much of my time. बस कुछ हफ्तों के बाद में मैंने देखा कि ये मेरा बहुत ज्यादा समय खा रहा है, बहुत ज्यादा समय इसमें चले जाता है। Years back, I shut it. तो कई साल पहले ही मैंने उसे बंद कर दिया। For some time, they kept on sending me notifications. You have 99 requests on the Facebook. You have 100 requests. कुछ समय तक वो मुझे उसके बारे में नोटिफिकेशन भेजते रहे कि फेसबुक पर 99 रिक्वेस्ट है और ये सब कुछ हैं। I just deleted all those things. मैंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया। And after some time, they lost interest in informing me also. और फिर उसके बाद में मुझे जानकारी देने के लिए उनकी दिलचस्पी भी खत्म हो गई। I need to spend more time with God and do Facebook with Him directly. मुझे परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के साथ सीधा मुझे फेसबुक पर आना चाहिए। Other things, they take so much of your time. बाकी सारी चीजें जो है वो आपका बहुत ज्यादा समय ले लेती हैं And your life goes out of balance. और आपका जीवन जो है वो तो संतुलन से बाहर चली जाता है। Actually, you can become addicted to the screen or the mobile. और सच में आप मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके एडिक्ट हो सकते, उसके आदी हो सकते हैं। Just see the time you spend with it. आप उसके साथ कितना समय बिताते हैं ये जरा देखिए। If you are spending 5 hours, 4-5 hours a day, 6 hours a day, just going through all those things, you are addicted. अगर आप दिन में 4 और 5 घंटे मोबाइल के साथ में या स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि आप उसके पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। You cannot live without it. आप उसके बिना नहीं जी सकते हैं। If your mobile is out of order, you'll become crazy. अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आप में पागलपन दिखाई देगा। You don't know what to do. आप नहीं जानेंगे कि क्या करें। Because all your free time was with this. Now this is out of order. It's got broken. You will run and buy a new one because you're crazy. अब तक आपका जो भी खाली समय था वो आप इसके साथ में बिताते थे और जैसे ये खराब हो जाता है तो आपको अजीब सा लगता है तो सबसे पहले जाकर आप अपने लिए एक नया मोबाइल खरीद कर लेकर आते हैं। I give a challenge to people. मैं लोगों को ये चुनौती देता हूँ। Just spend 3 days without the phone. Shut the phone for 3 days. Can you live for 3 days? बस 3 दिनों तक अपना फोन बंद कर दीजिए और देखिए कि आप फोन के बिना जी सकते हैं। Many people can't. बहुत से लोग नहीं जी सकते हैं। Actually, it's an addiction. सच में ये एक बुरी लत के जैसे है। People, the amount of time you spend with the phone releases a chemical in the brain. आप जितना ज्यादा समय अपने फोन के साथ बिताते हैं तो उतना समय ये आपके दिमाग में एक केमिकल खोलते चले जाता है या आपके दिमाग में केमिकल Studies छोड़ता have है। proved this. और कई अध्ययनों में इस बात को साबित करके देखा गया है That chemical is called dopamine. और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। And that dopamine is a chemical which is released when you take drugs, when you take alcohol, when you are addicted to smoking and all the pornography. That same dopamine is released. ये वही डोपामाइन है जो आपके दिमाग में तब खोला जाता है जब आप कोई ड्रग्स लेते हैं या फिर शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं या फिर अश्लील तस्वीरों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो ये डोपामाइन आपके दिमाग में खोला जाता है। This is the chemical that leads you to addiction. ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको उस आदत की और उस आदी होने की बात की ओर ले जाता है। Not only mobiles, you can spend too much time on sports and hobbies and other things, or chit-chatting with friends. केवल मोबाइल फ़ोन की ही बात नहीं, लेकिन आप अपने हॉबीज़ में या पसंदीदा चीज़ों में या फिर खेल कूद में या अपने दोस्तों के साथ चिट चैट करने में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं। And when your time is wasted like this, you become dry spiritually. और जब आपका समय इस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है तो आप आत्मिक रीति से पूरी तरह से सूख जाते हैं। In Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से 17 इस तरह से कहता है। It says, "See that you do walk circumspectly and not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil." Verse 15 and 16. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस तरह से इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 और वचन 16 हमें बताता है। 17 says, "Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is." वचन 17 कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस तरह से यह हमें बताता है। So take a decision. If something is taking too much time and taking all unbalance is taking the balance out of your life, cut it out. तो आप निर्णय लीजिए, क्या आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ है जो संतुलन से बाहर है, जो बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, तो आप उसे अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए, आप उस चीज़ को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। Because it's not beneficial to you. क्योंकि ये आपके लाभ के लिए नहीं है।
Spiritually, it will lead you to dryness और आत्मिक रीति से ये आपको सूखेपन में लेकर जाएगा and also lead you to addiction. और साथ साथ में ये आपको बुरी लत में लेकर जाएगा। And from that addiction, Satan can bring all the dirty things, material also into your phone itself. और इसी बुरी आदत के कारण शैतान आपके फोन में ये सारी गंदी चीजें लेकर आएगा, अश्लील चीजों को लेकर आ जाएगा। People can see anything they want in their privacy of their home. अपने घर के अंदर जब वो एकांत में रहते हैं तो लोग जो चाहे वो देख सकते हैं। It's really a big trap for people. ये तो सच में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फंदा बन चुका है। We need to be very careful how we deal with our time. हम अपने समय के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। And the last thing, the eighth thing that we need to ask ourselves when we are spiritually dry. और जब हम आत्मिक रीति से सूखे होते हैं तो ये आखिरी बात यानी 8वीं बात जो हमें खुद से पूछनी चाहिए, Is there some ministry that God wants me to pursue but I have not obeyed? क्या ऐसी कोई सेवकाई है जो प्रभु चाहते थे कि मैं करते चले जाऊं, लेकिन मैंने इस मामले में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है? There are many people who knew that God had called them to do something, but they kept on postponing. They kept on saying, not now, and they did not do it. ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा, लेकिन वो उस बात को टालते चले गए हैं। अभी नहीं, मैं बाद में इसे करूंगा और मैं कभी इसे बाद में कर लूंगा, इस तरह से सोचते हुए वो उसे टालते चले गए हैं। When I was studying in medical college, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, there was a junior student, 1 year junior to me, एक जूनियर विद्यार्थी थे जो मुझसे 1 साल जूनियर थे, and he became a surgeon. और वो एक सर्जन बन गए। And he was a good Christian. और वो तो एक अच्छे विश्वासी थे। He got married to one of his juniors. और उन्होंने अपने एक जूनियर से शादी कर ली। And that girl was also a nice Christian. और वो भी लड़की एक अच्छी विश्वासी थी। That girl's father was working in America. और उस लड़की के पिताजी अमेरिका में काम किया करते थे। So after their marriage, they were so happy, so much in love with each other. और विवाह के बाद में तो वो बहुत ही खुश थे, एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले थे। After 1 year of their marriage, they went for a holiday to America. विवाह को 1 साल हो जाने के बाद में वो अमेरिका में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए चले गए। And after a month of their holidays, they came back to Vellore, South India, Tamil Nadu. और 1 महीने की छुट्टी वहां पर बिताने के बाद में वो वेल्लोर में यानी दक्षिण भारत में लौट कर आए। When they came to Vellore in the train, they got off the train station. They coming in the auto to the medical college. वो वेल्लोर रेलवे स्टेशन पर उतरे और जब ट्रेन से उतरे तो वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए ऑटो से आए। Their auto was hit by a truck. और उस ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। This surgeon didn't have any injuries, but his wife was grievously injured. ये जो सर्जन थे इन्हें कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन उनकी पत्नी को वहां पर बहुत ही गंभीर चोट पहुंची। And she was in ICU for 3-4 days and finally she died. और वो 3-4 दिनों तक आईसीयू में रही और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। Her father came down for the funeral. उस लड़की के पिताजी अमेरिका से उसकी अंतिम यात्रा के लिए आए। And in our college, they had that funeral service in the medical college where I studied. और जिस मेडिकल कॉलेज में मैंने अध्ययन किया उसी मेडिकल कॉलेज में उनकी फ्यूनरल सर्विस हुई। And the father gave his testimony. और उसके पिताजी ने अपनी गवाही बताई। I know why all these things have happened. मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। God called me to a certain ministry in India. परमेश्वर ने मुझे भारत में किसी खास सेवकाई के लिए बुलाया था। I knew what that ministry was. मैं जानता था वो सेवकाई क्या है। But I wanted to go to America and make some money. Then later on, I thought I'll do the ministry. लेकिन मैं अमेरिका में जाकर पहले कुछ पैसे कमाना चाहता था, फिर सोचा कि बाद में मैं सेवकाई कर लूंगा। And I continued living in America all these years. I could not come back. और इतने साल तक मैं अमेरिका में रहा और अमेरिका से मैं कभी वापस नहीं आ पाया, मैं सेवा के लिए नहीं आ पाया। And I know this is part of the reason why it happened to my daughter. और मैं जानता हूं कि मेरी बेटी के साथ में जो कुछ भी हुआ इसके पीछे यही एक कारण है। I disobeyed God. मैंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की। He confessed. उन्होंने अंगीकार किया। And this surgeon whose wife had died, और ये सर्जन जिनकी पत्नी मर चुकी थी, he got so angry with God. उन्हें परमेश्वर पर बहुत गुस्सा आया। Why did he take my wife away? परमेश्वर तूने मेरी पत्नी को क्यों छीन लिया? And he blamed God. और उन्होंने परमेश्वर पर दोष He लगाया। also left the faith in Christ. और उन्होंने भी मसीह यीशु में अपने विश्वास को छोड़ दिया He became an atheist. और वो अभी एक नास्तिक व्यक्ति बन गए। See, sometimes it's so tragic. कई बार ये तो बहुत ही दुखद ऐसी बात हो सकती है, But it's mistakes that we make. लेकिन ये ऐसी गलतियां हैं जो हम खुद करते हैं। That the father of that girl said, all those years in America, I don't have any spiritual freshness in my life. और उस लड़की के पिताजी ने कहा कि इतने साल तक मैं अमेरिका में रहा, लेकिन मेरे जीवन में वहां पर अमेरिका में रहते हुए कभी मैं आत्मिक जीवन में तरोताजगी महसूस नहीं कर पाया।
He became spiritually dry वो भी आत्मिक रीति से पूरी तरह सूख गए थे, because he did not obey the call of God on his life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पर परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसकी आज्ञा नहीं मानी। When Abraham was called by God, he was called in Ur of the Chaldees. जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उस समय अब्राहम तो कसदियों के ऊर में था, वहां से बुलाया। But Abraham did not obey God from Ur. लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अब्राहम ने ऊर नगर से नहीं मानी। He came to Haran और फिर जब वो हारान में आया and he stayed there till his father died. और उसके पिता की मृत्यु तक वो वहां पर हारान में ही रहा। And then he decided to once again obey the call of God. और तब उसने निर्णय लिया कि वो फिर से एक बार परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मानेगा। It happens to many people. ये कई लोगों के साथ में होता है। They know God has called them, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, but they put off. लेकिन वो इसे टालते चले जाते हैं। I'm not ready now. वो कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, I can't leave and go right now. मैं अभी इस समय छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। I have my job, I have my land, I have my house. How can I leave it? मेरे पास मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरा खेत है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? Jesus said one thing. यीशु ने एक बात कही है, There is not any man who has left wife, children, house, home, lands for my sake and for the kingdom of God who will not receive 100-fold in this life. ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने मेरे लिए अपने घर को, अपनी जमीन को, अपने खेतों को, अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा कि उसे उसके जीवन में 100 गुना न मिले। See, when the call of God comes on your life, you just have to obey, जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर होती है तो बस आपको आज्ञा माननी है, even if it costs you. चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। Because as long as you don't obey, there will be dryness in your life. क्योंकि जब तक आप आज्ञा नहीं मानते हैं तब तक आपके जीवन में इसी तरह से सूखापन रहेगा, सब कुछ सूखा रहेगा। You have to obey. आपको आज्ञा माननी है, And then you will see God's favor and blessing in your life. और फिर आप परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाएंगे। I had a choice when God told me to go to Kashmir. जब परमेश्वर ने मुझे कश्मीर में जाने के लिए कहा तब मेरे सामने एक चुनाव था। I could have seen the situation and said, oh, there is so much of militancy and violence. How can I go with my small daughter and my wife? मैं वहाँ पर की परिस्थिति को देखकर ये कह सकता था, यहाँ पर तो बहुत आतंकवाद है और मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ में किस तरह से वहाँ पर जा सकता हूँ, इतनी बड़ी जगह पर, इतनी मुश्किल जगह पर कैसे जा सकता हूँ। My daughter was only 5 years old. और उस समय तो मेरी बेटी केवल 5 साल ही की थी। But I didn't think in that direction. लेकिन मैंने उस तरह से नहीं सोचा, Because God had put that seed in my heart years earlier that I'm going to go to North India. क्योंकि परमेश्वर ने कई साल पहले ये बीज मेरे दिल में रखे थे कि हाँ, मैं उत्तर भारत में जाकर सेवा करूंगा, मैं उत्तर भारत में काम करूंगा। And when the call came, I was ready. और जब ये बुलाहट आई तो उस समय मैं पूरी तरह से तैयार था। In 1 week, बस एक हफ्ते में when I got confirmed that God wanted me to go, जब मैंने ये शाश्वती पाई कि प्रभु चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊं, in 1 week I left. बस एक हफ्ते में मैं निकल पड़ा। Resigned my job, पहले मेरी जो नौकरी थी उससे मैंने इस्तीफा दिया took out my child from the school, और मैंने अपने बच्चे के स्कूल का दाखिला निकाल दिया and we went to Kashmir. और हम कश्मीर में चले गए। And we ran a mission hospital there. In spite of all the difficulties, God's blessing was with us. हम वहाँ पर एक मिशन हॉस्पिटल चलाते हैं, सारी दिक्कतों के बावजूद हम वहाँ पर परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर हर तरीके से हमारी मदद करते जाते हैं। And after all these years, I'm still there and God is still blessing me. और इतने सालों के बाद मैं अभी भी वहाँ पर हूँ और प्रभु अभी भी मुझे वहाँ पर आशीष देते चले जा रहे हैं। So, when you obey God on His calling, the spiritual presence of God will continue to go with you. जब आप परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर की जो आत्मिक उपस्थिति होती है वो हमेशा आपके साथ में बनी रहती है। But when God tells you to do something and you don't do it, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं और आप उसे नहीं करते हैं, it brings dryness into your life. तो ये आपके जीवन में पूरी तरह से सूखापन लेकर आता है। And then as much as you try to get back the presence of God, it doesn't come back. जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति को वापस लेकर आने की कोशिश भी कर ले, लेकिन वो नहीं आती है। Because you have not obeyed the voice of God. क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है। So if there is something and you know that God has called you to do something, start off now, at least get into that. यदि ऐसी कुछ बात है जिसके बारे में आप जानते हैं कि प्रभु ने आपसे ये करने के लिए कहा है, तो अभी आप उसे शुरू कीजिए और कम से कम आप उसे करना तो शुरू रखिए। Just like Abraham took some time in Haran away when God called him in Ur, he took some time to obey. जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर से निकाला और हारान में आकर अब्राहम वहां पर कुछ समय तक बना रहा,
But a day came when he said, okay, I'm going to obey now. लेकिन एक दिन आया जब उसने कहा कि हाँ ठीक है, अब मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। He took his whole family and everyone and went off to the place God called him. तो वो अपने पूरे परिवार को और सबको लेकर उस जगह के लिए निकला जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। If you are in the place where God has put you, अगर आप उस जगह पर हैं जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है, you will find the presence of God तो there. आप परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पर पाएंगे। You will find the grace of God there. आप वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे And you will find the protection of God there. और आप परमेश्वर की सुरक्षा को वहाँ पर If पाएंगे। you are not in the place where God has told you to go, परमेश्वर ने जहाँ आपको जाने के लिए कहा, अगर वहाँ पर आप नहीं हैं, then you will be spiritually dry तो आप आत्मिक रीति से पूरी तरह सूखे होंगे and you will not have the protection of God. और आपके पास परमेश्वर की सुरक्षा नहीं होगी। And you will not have the freshness where if you are not in the place God called you. जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको बुलाया, अगर आप वहाँ पर नहीं होंगे तो आप में ताजगी भी नहीं होगी। See, where I am working, there is no big churches for me to have fellowship with. There is nothing. देखिए, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरी संगति के लिए कोई भी ऐसे बड़े चर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। Just me and another family. बस मैं हूँ और दूसरा एक परिवार है। But we have the fellowship of God. लेकिन हमारे पास परमेश्वर की संगति है। The presence of God is with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। His joy is in our heart. परमेश्वर का आनंद हमारे दिल में है। And I know that God has kept me there for a purpose which I am fulfilling. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ मुझे वहाँ पर रखा और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। So if you are finding that spiritual dryness, search yourself whether you are obeying God or you have not obeyed your call yet. और इसीलिए अगर आप आत्मिक सूखेपन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आप इस बात को जांच के देखिए कि क्या आप परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। So I will just summarize this 8 questions मैं यहाँ पर इन सारे 8 सवालों को सारांश में बताना चाहूंगा to come out of spiritual dryness. ताकि आप आत्मिक सूखेपन से बाहर निकल सकें। Let there be no unconfessed sin or unrepented sin in your life. आपके जीवन में ऐसे कोई पाप न हो जिसके लिए आपने पश्चाताप नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। Anyone has offended you, forgive the person अगर किसी ने आपको ठोकर पहुंचाई है तो आप उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए from all your heart अपने पूरे दिल से and do good to that person. और आप उस व्यक्ति के लिए भलाई करते जाइए। If you have hurt someone, ask forgiveness and do restoration. और यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, आप जाकर उनसे मेल मिलाप कर लीजिए। If there is any idol in your life, remove it. और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा बुत है, प्रतिमा है, तो उसे दूर कीजिए। Only Jesus should have the first place in your life. केवल यीशु का आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। Listening to any lies about God. इस बात को जांच लीजिए कि आप परमेश्वर के बारे में क्या किसी तरह से कोई झूठ सुन रहे हैं। Number 6, are you disciplined and consistent in your walk with God? नंबर 6, परमेश्वर के साथ चलने में क्या आप अनुशासित हैं और क्या आप उसमें डटे हुए हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। Number 7, are there any areas of unbalance in your life? नंबर 7, क्या आपके जीवन में ऐसे कोई क्षेत्र हैं जो कि संतुलन से बाहर हैं। Are you spending too much time with things which you're not supposed to be spending? जिन चीजों के साथ में आपको ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्या आप उनके साथ में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं। And the last thing is, have you obeyed the call of God on your life? और आखिरी बात यह है कि क्या आपके जीवन पर परमेश्वर ने जो बुलाहट रखी है, क्या आपने उसकी आज्ञा मानी है। If you have not accepted Jesus Christ, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है take that step today. तो आज ही आप ये कदम उठाइए। Don't postpone it. आप इसे कल के लिए मत छोड़िए। You don't know what will happen tomorrow. आप नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। Make your peace with God today. आज ही आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। Pray with me. मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you died on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। And I believe that you rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन फिर से जी उठे Forgive हैं। all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। Wash me from every sin. मुझे सारे पापों से आप धो दीजिए प्रभु। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आइए। Make me your child. मुझे अपनी संतान बनाइए। Save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Get a Bible. एक बाइबल लीजिए। Study the Bible serially, chapter by chapter. एक एक अध्याय के रूप में आप बाइबल का अध्ययन करते चले जाइए। Find a good church. एक अच्छा चर्च ढूंढ लीजिए। Join that church. उस चर्च में जुड़ जाइए। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I'll दे। meet you again next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।